इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 4 दिनों तक चली रेड के बाद आज पहली बार अभिनेता सोनू सूद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई पेश की है। सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा है, हर बार आपको अपनी तरफ से स्टोरी बतानी पड़ती है। वक्त आएगा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। आगे उन्होंने विस्तार से क्या कुछ कहा है, इसे जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं कि विस्तार से सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा करने की प्रण लिया है। मेरे फाउंडेशन का एक एक रुपया कीमती जिंदगी बचाने और जरूरतमंदों के लिए है। इसके आगे उन्होंने लिखा है, इसके साथ ही कई मौकों पर मैंने विज्ञापन के ब्रांड्स को प्रोत्साहित किया कि वे मेरी फीस को मानवता की सेवा में डोनेट करें ताकि कभी पैसे की कमी न पड़े। उन्होंने लिखा है, मैं कुछ मेहमानों की आवाभगत करने में व्यस्त था और इसलिए 4 दिनों से आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ आपकी सेवा में जिंदगी भर के लिए वापस आ गया हूँ। उन्होंने आगे लिखा है, कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरा सफ़र जारी रहेगा। जय हिंद। कुछ इस तरीके के ट्वीट सोनू सूद की तरफ से सामने आए हैं। इस ट्वीट का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया है और उन्होंने लिखा है, सोनू जी आप लाखों भारतीयों के ताकत और हीरो हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने ही सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा भी की थी। बहरहाल अब जानते हैं कि छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने क्या कुछ खुलासा किया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने यह आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने सोनू सूद और उनसे जुड़े लखनऊ स्थित ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा तो यह पाया गया कि उन्होंने अपनी बिना हिसाब की आय को कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया है। विभाग ने सोनू सूद पर विदेश से चंदा जुटाने के दौरान विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा आयकर विभाग का कहना है कि सोनू सूद ने फर्जी संस्था बनाई है, बोगस लोन लिया है, पैसों को रोटेट किया है और मदद के नाम पर पैसे जमा किए हैं। यह आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। हालांकि सोनू सूद की प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि वे फिर से लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे और इस कार्य से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले पर सोनू सूद कैसे आगे काम करते हैं और इनकम टैक्स का किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको बता दें कि सोनू सूद कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान काफी सुर्खियों में आ गए थे। तब लॉकडाउन में फंसे मुंबई में रह रहे कई प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में सोनू सूद ने मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों के रहने खाने और साथ में काम करने का भी इंतजाम किया था। लॉकडाउन के दौरान उनके कामों की सोशल मीडिया में खूब सराहना हुई और सोनू सूद देखते ही देखते पूरे देश के लिए एक आइकन बन गए। सोनू सूद के पॉलिटिक्स में आने की भी चर्चा हुई थी। हालांकि सोनू सूद ने पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर दिया कि वे पॉलिटिक्स में आने वाले नहीं हैं। फिलहाल आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।